जय शिव शंकर। आप सभी को फाल्गुन मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष तिथि के बारे में। फाल्गुन मास की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इसे साधारण तिथि समझने की भूल न कीजिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि ये युगादि तिथि है। युगादि तिथि जो युग को आरंभ करने वाली तिथि होती है, और युगादि तिथि का जो महत्व है ना, वो शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। इसके बारे में बताएंगे कि ये युगादि तिथि है, किस युग की शुरुआत हुई थी इस तिथि से, क्यों महत्वपूर्ण है, और साथ ही क्योंकि ये युगादि तिथि है और महाकुंभ भी आप स्नान करके आए होंगे। महाकुंभ में स्नान किया है तो त्रिवेणी का जल भी लाए होंगे। क्या आपने वहाँ पितरों का तर्पण किया था? आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है पितरों को अर्घ दिया हो, परंतु तर्पण नहीं किया होगा। आपने पितरों को स्नान नहीं कराया होगा। ये अमावस्या वो अवसर है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, त्रिवेणी में स्नान करना, डुबकी लगाना कितना पुण्यदायक है। जीते जी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो आत्माएं हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, यदि उनको त्रिवेणी के जल से तर्पण करा दिया जाए तो उसके कहने ही क्या। और जब आपके पितृ तृप्त होते हैं ना, तो वही तो करता धरता है आज के समय में साहब। भगवान स्वयं कहते हैं कि पितृ प्रसन्न है तो कोई देव कुछ नहीं कर सकता। पितरों को तृप्त कीजिए, विधि बता रहे हैं। ये तिथि महत्वपूर्ण है, फाल्गुन अमावस्या। साथ ही आप कुंभ नहा के आए हैं, जल भी लाए होंगे। इसका क्या करें, कैसे तर्पण करें, पितरों को कैसे इस जल से तृप्त करेंगे, ये विधि बताएंगे जो शास्त्र सम्मत होगी, जो शास्त्रों में वर्णन होगा। वो विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर बैठे उस जल से अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तर्पण की विधि क्या होगी, जो माताएं बहनें इस दिन व्रत करती हैं, उनको व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, नियम क्या रहेंगे, इस अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, क्या दान करें क्या दान ना करें, और युगादि तिथि है तो क्यों है, क्या महत्व है युगादि तिथि का, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय महाकाल, जय पितृदेव। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, आपके पितृ तृप्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो अवश्य लिखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़ी मेहनत से हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, वहाँ से रिसर्च करके फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सार्थक जान पड़ती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का, प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है, शास्त्र पर आधारित होती है। बात करते हैं युगादि तिथि फाल्गुन अमावस्या की। देखिए, फाल्गुन मास की जो अमावस्या है ना, वो रहेगी 27 फरवरी की। अमावस्या तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 से, और ये अगले दिन 28 फरवरी को सुबह 6:14 तक रहेगी। इस तिथि पर, इस दिन पर कई योग जो है ना वो एक साथ जुड़ रहे हैं। सुबह में उदया तिथि से देखा जाए तो यहाँ पर चतुर्दशी भी है, फिर उसके बाद अमावस्या भी है, और इसी दिन पंचक भी शुरू होगा, और इसी दिन द्वापर युगादि तिथि भी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सभी युग भिन्न भिन्न तिथियों को प्रारंभ हुए हैं, अर्थात जब ये युग की शुरुआत होती है तो सभी युगों में एक अलग तिथि होती है। तो युगादि का अर्थ हो गया युग और आदि, ये 2 शब्दों से मिलके बना है युगादि। युगादि का अभिप्राय हुआ जब युग की शुरुआत होती है। जिस तिथि से युग की शुरुआत होती है उसे युगादि तिथि कहते हैं। युगादि तिथि हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिन आप जो भी जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, हवन, यज्ञ आदि करेंगे ना, सबका पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का अभिप्राय, अक्षय का मतलब होता है जो कभी नाश ना हो, जो कभी समाप्त ना हो,
जो अक्षय रहे, सदा व्याप्त रहे, उसे कहते हैं अक्षय। तो 27 फरवरी को युगादि तिथि है। इस दिन जो भी आप पुण्य कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप तप आदि करेंगे, वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा, वह पुण्य सदा आपके साथ रहेगा। तो 27 फरवरी को युगादि तिथि है। प्रत्येक युग में 100 वर्ष तक हम जो दान करते हैं ना, वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। इसका श्लोक से भी वर्णन आता है कि युगे युगे वर्षशतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। इस युगादि तिथि की जो महिमा है ना, ये बहुत से पुराणों में आती है। नारद पुराण में इसका वर्णन आता है, हिमाद्री में आता है, तिथि तत्व जो है उसके अंदर भी है, निर्णय के अंदर भी है, और सिंधु पुरुष में भी इसका वर्णन आता है। चिंतामणि अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें भी आता है, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है, भुजबल निबंध, इन सभी ग्रंथों में युगादि तिथि की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। तो युगादि तिथि में आपको सबसे पहले क्या करना है कि खूब भगवान का नाम लीजिएगा, खूब दान पुण्य कीजिएगा, और खूब ही भगवान का पूजा पाठ हवन कर्म आदि कीजिएगा। तो दान पुण्य किसके निमित्त करना है? आपको अपने पितरों के निमित्त करना है। अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि क्योंकि पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए इस दिन जितना हो सके अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कीजिएगा। साथ ही हमने आपको आरंभ में बताया था कि आप कुंभ स्नान करके आए हैं, कुंभ का जल भी लाए होंगे त्रिवेणी का, उससे किस प्रकार से तर्पण आप करेंगे इस तिथि पर, वहाँ आपको बताएंगे। यदि आपने वह तर्पण कर लिया तो आपके पितृ ये समझिए कि इतने अधिक तृप्त होंगे आपसे, इतने प्रसन्न होंगे और इतना आशीर्वाद देंगे कि आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आप जानते ही होंगे कि आपके जीवन में परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आपके पितरों की नाराजगी, अतृप्तता। अगर वो तृप्त नहीं रहेंगे, अगर वो प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे, तो वो एक ऐसे कारण हैं जो घर में क्लेश करा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं, बिजनेस को नस्त नाबूद कर सकते हैं, आपके घर की माली हालत, आर्थिक हालत इतनी खराब कर सकते हैं कि आप विचार भी नहीं कर सकते। इसीलिए पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इसीलिए पितरों की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि यदि किसी के पितृ नाराज हो जाएं तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, और यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो भगवान भी उसका बेड़ा पार होने से रोक नहीं सकता। इसलिए अपने पितरों को सदा आपको याद करना चाहिए, मनाना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। ये तो अवसर ही ऐसा आ गया है। एक तो युगादि तिथि, उसमें भी आप कुंभ नहा के आए हैं, त्रिवेणी के जल से तर्पण, सोने पे सुहागा। आइए जानेंगे आगे कि विधि क्या रहेगी और कैसे आप ये फल प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि आपको जो दान पुण्य का कार्य करना है ना, वो कब करना है, और जो माताएं बहनें व्रत कर रही हैं, सूक्ष्म जानकारी उसके बारे में करते हैं। उसके बाद हम मुख्य बिंदु पर आएंगे, तर्पण और त्रिवेणी जल से पितरों का स्नान। देखिए, अमावस्या पर 2 प्रकार के व्रत होते हैं। एक तो होता है माता लक्ष्मी के निमित्त, एक होता है भगवान गौरी शंकर का। दोनों ही व्रतों का जो पूजन विधान है वो लगभग सेम है। आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, उठने के बाद स्नान आदि करके और भगवान सूर्य देव को जल दीजिएगा, पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिएगा, और सबसे पहले आप अपने व्रत का संकल्प कीजिएगा। पूजन की जो सूक्ष्म सामग्री है, पंचोपचार से पूजन करना है आपको भगवान का। पंचोपचार से पूजन के लिए आपको चाहिए रौली मौली, फूलों की माला अगर हो तो फूलों की माला या खुले पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य। ये 5 चीज़ें चाहिए आपको पंचोपचार पूजन के लिए। ये आपको सामग्री चाहिए, इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए। भगवान की तस्वीर या माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है, उसको एक चौकी पर स्थापित कीजिए। स्थापित करने से पहले वहाँ पर अक्षत रख दीजिएगा, उसके ऊपर आसन रूप में अक्षत रख के और उसके ऊपर माता को या भगवान गौरी शंकर को विराजमान कीजिएगा। विराजमान करके आसन लगा के आप बैठ जाएं। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे, संकल्प के बाद भगवान का पूजन करेंगे। तो संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम पुण्यतिथि हो
आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय गौरी शंकर व्रत माँ लक्ष्मी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप बारी बारी से स्नान कराएंगे। सबसे पहले जल के छींटे दीजिए और गौरी शंकर भगवान को स्नान कराइए, माता लक्ष्मी को स्नान कराइए, प्रेम से तिलक लगाइए। माता को तिलक आपने कुमकुम से लगाना है और भगवान शंकर को चंदन से तिलक लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो भी आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल अर्पित कर दीजिए, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए और उसके बाद पुनः एक बार जलाचमनी करा दीजिए। जलाचमनी कराने के लिए एक पुष्प से जल के छींटे दे दीजिए। इस प्रकार जलाचमनी करा दीजिए। माता को प्रणाम कीजिए, गौरी शंकर भगवान को प्रणाम कीजिए। अमावस्या व्रत की कथा सुनिए। कथा आपके इसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या पर सुनाई जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर कथा सुनते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि सही कथा ही सुने, क्योंकि बहुत सी वो कथाएं जो कि होती नहीं हैं, ऑथेंटिक नहीं होती हैं। किसी भी कथा को किसी भी कथा के रूप में YouTube पर प्रचारित प्रसारित कर दिया जाता है। इसीलिए आप चैनल का चुनाव सावधानी से करें, जिस भी किसी चैनल पर आप सुन रहे हैं, जिससे कि आप सही कथा ही सुने और सही प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो। कथा सुन के आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, इसका ध्यान रखिएगा। आज के दिन आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब आते हैं तर्पण पर, पितरों के निमित्त दान पुण्य पर। क्या दान पुण्य करेंगे, कैसे तर्पण करेंगे और किस प्रकार से दोनों हाथों से इस अवसर का लाभ लेंगे। देखिए, ये जो तिथि है ना अमावस्या, ये 27 तारीख को आरंभ हो रही है सुबह 8:54 पर। तो इसीलिए जो भी आप दान पुण्य का कार्य करें, पितरों की पूजा का कार्य करें या आप व्रत का संकल्प आदि लें, वो सब इसके बाद ही करेंगे तो उत्तम रहेगा। अमावस्या के दिन यदि आपके लिए संभव हो तो आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, निमंत्रण दीजिएगा ब्राह्मण देव को एक दिन पहले और उनको भोजन कराइएगा। प्रेम से भोजन करा के उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिएगा। यदि ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना होना तो आप कोई खाद्य सामग्री ले लीजिएगा, जैसे दूध का पैकेट ले लीजिए, उसके साथ फल केले आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। वो भी संभव ना हो तो बिस्किट आदि ले लीजिए, उसके साथ दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। परंतु इस प्रकार की कोई ना कोई खाने की वस्तु आपको दान अवश्य करनी चाहिए और ब्राह्मण को ही दान करनी चाहिए। ब्राह्मण को क्यों दान करनी चाहिए, इसके विषय पर हम आएंगे अभी, फिर आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। आप सूखा सीधा भी निकाल सकते हैं, अर्थात थोड़ा आटा ले लीजिए, आलू ले लीजिए, थोड़ा घी ले लीजिए, नमक आदि रख के और वह दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दे आइए। अब बात आती है कि आपको क्यों ब्राह्मण को ही देने के लिए कहा जाता है। देखिए, अमावस्या जो तिथि है ना, हमने पहले भी अमावस्या की जब महिमा बताई थी तो आपको बताया था कि अमावस्या तिथि पर किसी का भी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी के भी घर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अन्यथा जिसके घर आप खाएंगे, जितना आप खाएंगे उससे अधिक अपने पुण्य आप उसको दे आएंगे। ये महिमा है अमावस्या की। अमावस्या के दिन यदि आप दूसरे के आहार खाते हैं तो जितना खाएंगे उससे अधिक आपके खाते से आपके जो पुण्य कर्म होंगे ना, वो कट के उसको चले जाएंगे। इसीलिए अमावस्या के दिन दूसरे का आहार नहीं लेना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दान और भोजन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम आदिकाल की बात करें तो ब्राह्मण का कार्य है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करके ब्राह्मण जो है वो सत्कर्मों द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, जाप के द्वारा, तप के द्वारा पुण्य अर्जित करता है। और जब आप उसको दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं या भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण के जो पुण्य कर्म होते हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, क्योंकि आदिकाल से ही ब्राह्मण का ही कार्य जो है ये मुख्य रूप से बताया गया है, भगवान की भक्ति, जप, तप आदि कार्य।
और ये ब्राह्मण ही आज के समय में भी प्रमुख रूप से करते हैं। वैसे सभी लोग अपने लिए पुण्य कर्म अर्जित करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण का तो कार्य ही यही है। अगर आप वर्ण व्यवस्था में देखें तो ब्राह्मण का कार्य है सुबह से लेकर शाम तक बस भगवान के भजन करो, भगवान की भक्ति करो, तो उससे पुण्य अर्जित होता है। और आप जब उनको दान पुण्य देते हैं तो उनके पुण्य अर्जित जो किए हैं उन्होंने, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और हम कहते हैं कि योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, अर्थात जो कर्म कांड करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, अर्थात जो भक्ति करता होगा उसी के पास तो आपको देने के लिए कुछ होगा। आप किसी ऐसे को दान दे दो जिसने पुण्य कर्म कभी किए ही नहीं है, तो उससे तो आपको क्या मिलने वाला है। इसीलिए योग्य ब्राह्मण को ही आपको दान देना चाहिए। ये बात आ गई दान की महिमा की। 1 मिनट में एक विषय पे और आते हैं, उसको समझाते हैं, फिर हम तर्पण आरंभ करते हैं। ये सवाल बड़े समय से पूछा जाता रहा है। जब हमने अमावस्या की पूरी महिमा बताई थी तब भी पूछा गया था कि किसके यहाँ हम फिर खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहाँ हमें अनिवार्य रूप से खाना ही होता है, तो वहाँ हम कैसे मना कर दें। देखिए, आपको अमावस्या के दिन अपने ससुराल में जाके खा सकते हैं, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का रिश्ता शास्त्रों के अनुसार बनाया ही उस प्रकार से है। अपने माता पिता के घर खा सकते हैं, अपने बड़े भाई छोटे भाई बहनों के घर पे भी खा सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप किसी और के ननिहाल पक्ष में भी आप खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी और के घर का खाते हैं तो आपके पुण्य उनको चले जाते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्ते आदि को भी नहीं तोड़ना चाहिए। फूल पत्ते आदि को तोड़ना घोर पापजनक बताया गया है अमावस्या के दिन। गलती से भी किसी पेड़ की, किसी छोटे पौधे की, गमले की भी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए यदि पुष्प लाने हैं तो या तो बाजार से माली से लाइए, या तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। अमावस्या के दिन आप इस प्रकार से पेड़ पौधों से कोई पत्ती ना तोड़ें। माता तुलसी से भी आपको पत्ते नहीं उतारने चाहिए। तुलसी की परिक्रमा की जाती है, 108 परिक्रमाएं की जाती हैं अमावस्या पर, लेकिन उनको छुआ नहीं जाता है, उनकी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं, उनकी टहनियां नहीं तोड़ी जाती हैं। इनका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पापजनक होता है। अब आते हैं हम विषय पर कि आप इस अद्भुत तिथि पर किस प्रकार से पितरों को तृप्त करेंगे त्रिवेणी के जल से, और कैसे आप अपने सभी संकटों पर पार पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, एक ना तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले थोड़ा सा त्रिवेणी का जल भर लीजिएगा। अगर आपके पास अधिक है त्रिवेणी का जल तो पूरा ही त्रिवेणी का जल भर लीजिएगा, और अगर अधिक जल नहीं है तो उसमें थोड़ा त्रिवेणी का जल भरिएगा, बाकी शुद्ध जल मिला लीजिएगा। और जिन लोगों के पास, क्योंकि सभी लोग तो नहीं जा पाए हैं ना कुंभ, तो जिन लोगों के पास त्रिवेणी का जल नहीं है वो गंगा जल मिला लीजिएगा, क्योंकि तिथि अद्भुत है। त्रिवेणी संगम का फल देना है तो त्रिवेणी संगम का फल लीजिए, और अगर वहाँ नहीं जा पाए हैं किसी कारण से तो फिर गंगा जल का फल तो ले ही लेना चाहिए। आपको गंगा स्नान का फल तो लेना ही चाहिए। तो आप गंगा जल मिला हुआ जल लोटे में भर लीजिए। इसमें आप थोड़े से काले तिल डालिए, कुशा डालिए, पुष्प डालिए। सफ़ेद पुष्प आपके पास हो तो सफ़ेद पुष्प डालिए। इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी मिला लीजिए, दूध डाल दीजिए। ये सारी सामग्री मिला के इस लोटे को भर लीजिए। भर के इस लोटे को सामने रख के बैठ जाइए और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ ना कर सके तो सुन लेना। हमने आपके लिए गीता जी का 7वां अध्याय पहले से ही अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। अमावस्या पर आपको अवश्य ही गीता जी का 7वां अध्याय सुनना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति में और पितरों को तृप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से लोटा सामने रख के आप गीता जी के 7वें अध्याय को या तो पढ़िएगा या तो सुनिएगा। गीता जी का 7वां अध्याय हमने पहले से ही चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ से आप इसका अवश्य लाभ लीजिएगा। अमावस्या पर इसको सुनने से आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इसको रख के गीता जी का पाठ करके और फिर आप एक संकल्प कीजिएगा कि आप यह जल अपने पितरों को उनकी तृप्ति के लिए प्रदान कर रहे हैं। इसका जो भी पुण्य है, ये जो त्रिवेणी का जल है, इसके त्रिवेणी स्नान का जो फल है वो मेरे पितरों को अर्पित हो जाए। आप अपने पितरों के नाम ले सकते हैं, अपने पितरों के साथ जो भी आपका रिश्ता है वह बोल सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करेंगे? एक बड़ा पात्र लीजिएगा, एक कुशा आप ले लीजिएगा। कुशा को
अंगूठा और उसके साथ की जो उंगली होती है उसके बीच से निकालिएगा। और ये जो जल है ना, इसको आप तर्पण के निमित्त तर्पण करते हुए दूसरे पात्र में गिराएंगे। लेफ्ट हैंड से उल्टे हाथ से लोटा पकड़ लीजिए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच से कुशा को बाहर निकालिए और वहाँ से जल जो है दूसरे पात्र में नीचे आपको गिराना है। इस जल से छोड़ते जाइए, इस लोटे से जल अपने हाथ पे, और वहाँ से अंगूठे के साइड से वो निकलना चाहिए। अपने पितरों का स्मरण करते जाइए और स्मरण करते हुए निवेदन करते जाइए कि आइए मेरे पितरों, मैं आपको त्रिवेणी जल से स्नान करा रहा हूँ। त्रिवेणी जल स्नान कीजिए, त्रिवेणी का पुण्य प्राप्त कीजिए, ये त्रिवेणी का पुण्य मैं आपको प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से एक एक पितृ का आप स्मरण करते जाइएगा, उनका नाम लेते जाइएगा या रिश्ता लेते जाइए, बोलते जाइएगा और उनको इस प्रकार से तृप्त कीजिएगा। ये कार्य जब आप कर रहे होंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही बैठना है। आप ये कार्य जब करेंगे तो दक्षिण की ओर मुख होगा आपका और उत्तर की तरफ आपकी पीठ होगी। इस प्रकार से बैठ के इस दिशा में आपको ये कार्य करना है। इसके बाद आपको ये जो जल है ना, ये पीपल को अर्पित करना है। पीपल को अर्पित करते समय भी दक्षिण की ओर मुख करके ही आप इसे अर्पित करेंगे और अपने पितरों को स्मरण करते हुए पीपल में चढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें सभी का वास माना गया है। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए और इसके बाद ही आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। देखिए, पुराण में वर्णन आता है कि 100 वर्ष तक दान करने से, यानी एक युग में आप 100 वर्षों तक दान करते हैं, लगातार 100 वर्षों तक, और तब जितना पुण्य आपका एकत्र होता है ना, उतना फल आपको केवल युगादि तिथि के एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। सोचिए, कलयुग के 100 वर्षों में आप जो दान करेंगे, उतना पुण्य इज इक्वल टू जो अमावस्या है 27 तारीख को, इस दिन दान करने से ही उतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों ना इस अवसर को आप दोनों हाथों से लीजिए साहब, बार बार तो अवसर मिलता नहीं है। इसीलिए इस युगादि तिथि पर पितरों का तर्पण कीजिए, इस विधि से जो बताई है, दान कीजिए अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पुण्य कमाइए। अगर आप सूर्य को जल देंगे ना, हमने आपको कहा कि सूर्य को जल दीजिएगा, तो ये अर्घ्य दान कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब आप अमावस्या के दिन 27 फरवरी को सूर्य भगवान को एक दिन जल देंगे, तो वह उतना पुण्यदायक रहेगा जितना कि आप 100 वर्षों में अर्जित करते। तो इस दिन आप तुलसी जी में भी जल दीजिएगा, पीपल देवता को भी जल देना है। ये जो पितरों वाला जो जल है ना, ये अलग है। इसके अलावा शुद्ध जल आप पीपल देवता को अर्पित करना। ये तो पितरों के निमित्त आपने अर्पित किया, ये तो पितरों को चला जाएगा। पीपल देवता में भी आप अलग से जल दीजिएगा। तो आपने सूर्यदेव को जल देना है, पीपल देवता को जल देना है, सबसे पहले पितरों को जल देना है, तृप्त करना है उनको। और जितने भी वृक्ष हों, बिल्व पत्र यदि आपके आसपास है कहीं, तो बिल्व पत्र के वृक्ष को आप अवश्य जल दीजिएगा। शाम के समय आप दीपदान अवश्य कीजिएगा, सायंकाल को दीपदान कीजिएगा और यह दिया पितरों के निमित्त जलाइएगा। पितरों के निमित्त जब आप ये दीपदान करेंगे तो यह आपके पितर जो हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत अधिक तृप्त होंगे, और वो तृप्त होंगे तो आपको इस जीवन में तृप्ति ही तृप्ति मिलेगी। इसके बाद जो गरीब कुछ मिले, ज़रूरतमंद अगर कोई मिले, तो उनको अवश्य ही आपको कुछ खाने पीने की वस्तुएं देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी है, जितना हो सके उनको दान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये कार्य अमावस्या के दिन करने हैं। और ये संपूर्ण जानकारी जो पुराण है उन पर आधारित है। हमने आपको वर्णन भी किया है कि किस किस पुराण में क्या क्या महिमा बताई गई है। तो आपसे पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि इस तिथि को आप जाने ना दीजिएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य बदल सकती है ये तिथि, तो अवश्य ही इस पर ये कार्य कीजिएगा। आपको अवश्य पितरों की कृपा प्राप्त होगी, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, जय पितृदेव, जय महाकाल। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।